हेलो दोस्तों, आप लोग को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि मेरा एक चैनल चलता है, अभी जो हम नाम लिए थे जिसका नाम है रियल साइंस बाई अजीत सर। क्या है? रियल साइंस बाई अजीत सर। आप लोग को बता दें कि इस चैनल पर क्लास 12 का क्या है, फिजिक्स स्टार्ट हो गया है। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें बहुत सारी वीडियो हम बना दिए हैं और ये वीडियो टोटल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी नहीं देखे हैं, जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो को, आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट खोलिएगा तो मिलेगा ये स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टोटल वीडियो जितना हम बनाए हैं मिल जाएगा। और आप लोग उसको क्या कीजिए, टोटल वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है कि वैद्युत जो है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरम है जो 5 नंबर का आता है। देखिएगा, इसमें 2 टाइप का थ्योरम बनता है, एक अक्षीय होता है और एक निरक्षीय होता है। क्या होता है? एक अक्षीय और एक निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय का मतलब देखिएगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, यानी एक अक्ष के दिशा में वैद्युत बल रेखाएं और हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो अक्षीय स्थिति होगा। क्या होगा? अक्षीय स्थिति। एक अक्ष के दिशा में हम लोग और वैद्युत बल रेखा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि अक्षीय स्थिति होगा। लेकिन निरक्षीय स्थिति क्या होगा कि लंबवत होगा, यानी हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत बल रेखा को लंबवत रूप से हम लोग ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, यानी लंबवत, समझ रहे हैं ना, जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे निरक्षीय। तो आप लोग अक्षीय और निरक्षीय का मतलब समझ गए होंगे कि अक्षीय एक अक्ष की दिशा में वैद्युत बल रेखा को बढ़ाएंगे, निरक्षीय यानी लंबवत हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो आइए हम लोग का जो थ्योरम है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इसके लिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से टोटल चीज को हम लोग समझते चलेंगे। देखिएगा, जो क्वेश्चन बोला है सेम उसी पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे और कहीं से कुछ जिक्र नहीं करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव बोला है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या किया है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग को क्या किया है, बोला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव एक बनाएंगे और आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यहां पर देखिएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, क्या लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव इस बिंदु को ए मानते हैं और इस बिंदु को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव पर आप लोग को बताए थे कि एक क्या होता है, विपरीत आवेश रहता है, इस पे प्लस रहेगा तो इस पे माइनस रहेगा, इस पे माइनस रहेगा तो इस पे प्लस, यानी विपरीत आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर रहते हैं तो उसको हम लोग वैद्युत क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो इस पे माइनस क्यू आवेश हम ले लेते हैं और इस पे प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, कोई दिक्कत? इस पे माइनस क्यू आवेश और इस पे प्लस क्यू आवेश। अब देखिएगा, इसके मध्य बिंदु से एक मध्य बिंदु पर ओ बिंदु लेते हैं, इसके मध्य बिंदु पर क्या लेते हैं, ओ बिंदु लेते हैं। सबसे पहले ए से बी तक का दूरी कितना होगा, आप लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होता है 12 होता है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच का दूरी कितना होता है, 12 होता है। तो ए से बी तक का दूरी क्या हो गया, 12 हो गया। अब क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या कहिएगा, आर दूरी पर एक बिंदु और हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, एक बिंदु हम क्या लेते हैं, कहिएगा पी लेते हैं, क्या लेते हैं, पी लेते हैं। फिर से समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और इसी P बिंदु पर क्या करना है, इसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसी P बिंदु पर हम लोग को क्या करना है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।
फिर से समझिएगा हम क्या क्या लिए हैं। सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं और जिस पर एक दूसरे क्या है विपरीत आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश तो इस पे प्लस क्यू आवेश। और वैद्युत द्विध्रुव से कहाँ से, एक वैद्युत द्विध्रुव मध्य बिंदु O लिए हैं और O से R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी P बिंदु पर इन दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब देखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर, उसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर। इसके चलते यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से देखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग को मालूम होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा हम लोग टोटल यानी इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को निकालेंगे और फाइनली क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी इसमें से इसमें क्या करेंगे घटा लेंगे और हम लोग का फाइनली जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का दूरी मालूम करना होगा। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग का क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। सबसे पहले देखिए हम दूरी कैसे निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, r है। सबसे पहले देखिएगा इसके मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक का दूरी 12 है, इसको बीच में दो भागों बराबर में बांट दिए तो ई दूरी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा और ई दूरी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। फिर से दोनों को जोड़िएगा तो 12 हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी l है, तो टोटल में से इतना को घटा देंगे तो क्या इसका दूरी मालूम हम लोग को नहीं हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, फिर से देखिए किस तरह दूरी निकाल रहे हैं, इसका दूरी हम निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी l है, तो टोटल में से l को घटा देंगे तो ये दूरी हम लोग को निकल जाएगा। तो क्या कहिएगा r माइनस l, ये दूरी हम लोग को कितना मिल जाएगा, r माइनस l। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग को निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग को 12 मालूम है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग को r माइनस l है। कहने का मतलब a से b तक का दूरी 12 है, b से p तक का दूरी r माइनस l है। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली जो होगा a से p तक का दूरी हम लोग को मिल जाएगा। कहने का मतलब देखिएगा यानी 12 और प्लस r माइनस l, 12 में से l जाएगा तो l और प्लस r, कहने का मतलब r प्लस l हम लोग को फाइनली यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग को मिल जाएगा r प्लस l। तो हम लोग दूरी मालूम कर लिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी r प्लस l और यहाँ से यहाँ तक का दूरी r माइनस l। आप लोग का थ्योरम बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग थ्योरम कैसे लिखेंगे आप लोग को बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरम हम लिखेंगे तो बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा दिक्कत होगा हमको सॉल्व करने में, उसके बाद फिर मिटाएंगे फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, हम बोलने की कोशिश करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले क्या क्या बोले हैं वही लिखेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, क्या लिया, कहिएगा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू है। क्या बोले हम कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिन पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर क्या है, स्थित है, ठीक है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, देखिएगा यहाँ से मध्य बिंदु लिए हैं तो फिर से लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, देखिएगा O से r दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया। क्या लिया, एक बिंदु P लिया। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया और इसी P बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या हम बोले कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिस पर आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है।
वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया और इसी P बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना आप लोग थ्योरम लिख लीजिए और लिखना जरूरी है, ये नहीं कि नहीं लिखेंगे, लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही मेन है। क्या है? यही मेन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो कहिएगा कि सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फाइनली इसमें से हम लोग इसको घटा लेंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा जो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, कहिएगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताए थे, E बराबर 1/4 पाई E नॉट और इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, यही ना बताए थे। तो यही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो E1 बराबर 1/4 पाई E नॉट इंटू क्यू और बटा आर स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर। लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग देखेंगे कितना है। तो प्लस क्यू के कारण यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर माइनस एल है। तो आर के जगह पर आर माइनस एल क्या डालेंगे, आर माइनस एल और स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और इसको मानते हैं समीकरण 1। इसको क्या मानते हैं, कहिएगा समीकरण 1 मानते हैं। ठीक उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई E नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग को मालूम होना चाहिए, जो कि आप लोगों को हम निकाल दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी r प्लस एल, तो r का मान इतना होगा और r स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी का मतलब r प्लस एल और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण 2। क्या लिखते हैं, समीकरण 2 लिखते हैं। अब देखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिएगा क्या मिलेगा, समीकरण 1 यानी E बराबर हम लोग को प्राप्त होगा E1 माइनस क्या मिलेगा E2, E1 माइनस क्या मिलेगा E2 मिलेगा। अब देखिएगा E बराबर E1 का मान कितना है, देगा 1/4 पाई E नॉट और इंटू में Q बटा आर माइनस एल का स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस E2 का मान क्या है, देगा 1/4 पाई E नॉट इंटू क्यू बटा आर प्लस एल का स्क्वायर, यही ना है। E1 में से E2 को हम क्या किए हैं, फाइनली घटा दिए हैं। उसके बाद देखिएगा 1/4 पाई नॉट क्यू बटा आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस टू माइनस 1/4 पाई नॉट क्यू बटा आर प्लस एल का स्क्वायर। आप लोग देखिएगा कि 1/4 पाई नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई नॉट इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है। दोनों को हम लोग कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन निकालेंगे तो E बराबर हम लोग को क्या मिला, क्यू और बटा में 4 पाई ए नॉट इंटू में देखिएगा क्यू तो निकल गया, 1 बचा और बटा में क्या है आर माइनस एल का स्क्वायर। माइनस तो माइनस क्यू निकल गया है तो आर प्लस एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ E बराबर हम लोग को मिला है, E बराबर मिला है क्यू बटा, और ऊपर से थोड़ा सा लिखते हैं, E बराबर हम लोग को मिला है क्यू बटा 4 पाई ई नॉट इंटू में 1 ये दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। कहने का मतलब आर माइनस एल का क्या होगा
स्क्वायर और इनटू में आर प्लस एल का क्या होगा स्क्वायर। दोनों का हम एलसीएम ले लिए हैं, दोनों को क्या लिए हैं एलसीएम। अब देखिए एलसीएम लिए हैं तो माइनस वाला होगा ये कट जाएगा तो क्या होगा प्लस वाला बचेगा, तो आर प्लस एल का क्या होगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, उसके बाद प्लस वाला कटेगा तो क्या होगा माइनस वाला बचेगा, तो आर माइनस एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये ना बचेगा। दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम निकाल कर जो माइनस वाला है कट गया है तो प्लस वाला बचा है, प्लस वाला कट गया है तो माइनस वाला बचा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ई टूटेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ई टूटेगा। देखिएगा तो ई बराबर हम लोग को क्या मिला क्यू बटा 4 पाई ई नॉट इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, यही ना मिलेगा। बोलिए परिकल, उसके बाद देखिएगा डायग्राम को मिटा दें, बोलिए डायग्राम को हम मिटा देते हैं क्योंकि अब डायग्राम का काम नहीं है, हम डायग्राम हम लोग टोटल समझ लिए कहाँ कहाँ से आया है। तो फाइनली यहाँ पर देखिएगा अब उसके बाद माइनस है तो माइनस कॉमन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2 आर एल, ये नहीं मिलेगा। और बटा में क्या हम लोग को मिलेगा कहिएगा, ये देखिए यहाँ पर यहाँ भी एक फार्मूला है ए स्क्वायर और क्या है ये हम लोग क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी है। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक बार जोड़ दिया जाता है और एक बार क्या किया जाता है घटा दिया जाता है, यही ना किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी है, कहने का मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आर स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस में क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं टोटल को हम लोग क्या कर सकते हैं आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, इतना हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए फिर तोड़िएगा इसको, अंदर वाला तोड़िएगा तो आर प्लस एल और इंटू में क्या होगा आर प्लस एल इंटू में आर माइनस एल हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक बार जोड़े हैं एक बार घटाए हैं, पोस्ट में बंद हम कर दिए। यहाँ पर देखिएगा ई बराबर हम लोग को क्या मिला क्यू बटा 4 पाई ई नट इंटू यहाँ पर देखिएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस टोटल में गुणा होगा, क्या होगा एक माइनस जो है टोटल में गुणा होगा। तो यहाँ पर प्लस है माइनस प्लस का होता है माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है माइनस गुणा होगा तो माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है माइनस जाकर गुणा होगा तो प्लस 2 आर एल होगा कि नहीं। और बटा में देखिएगा क्या हम लोग को मिला है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, और कोष्ट में क्या करेंगे बंद कर देंगे, है कि नहीं। यहाँ पर देखिएगा माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो क्या मिलेगा ई बराबर हम लोग को मिला क्यू बटा 4 पाई ई नट इंटू में 2 आर एल प्लस 2 आर एल कितना हो जाएगा 4 आर एल, और बटा में क्या मिलेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या मिलेगा होल स्क्वायर, कोष्ट बंद, है कि नहीं। ये हम लोग को मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, इसलिए जो है एल स्क्वायर क्या है, इसलिए एल स्क्वायर नगण्य कर देंगे, एल स्क्वायर क्या कर देंगे नगण्य। जैसे ही एल स्क्वायर नगण्य होगा तो ई बराबर हम लोग को मिला क्यू बटा 4 पाई ई नॉट इंटू में 4 आर एल, और बटा में हम लोग को मिलेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का क्या मिलेगा स्क्वायर मिलेगा। एक स्टेप और चलते हैं, क्यू बराबर देखिएगा क्यू को इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं 1 बटा 4 पाई ई नॉट इंटू या कोष्ट हम लोग निकाल देते हैं, इंटू गुणा का चिन्ह दे देते हैं, क्यू यहाँ पर जाएगा तो क्यू और गुणे 2l ले लेते हैं, क्यू गुणे 2l ले लेते हैं और इंटू इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पर क्या बचेगा
2r बचेगा, 2r बचेगा। फिर से गुणा कीजिएगा, देखिएगा इसमें गुणा कीजिएगा तो Q4RL होगा ना। अब देखिए Q गुणे 12, हम इसमें से 12 कॉमन ले लिए हैं, 4RL में से 12 कॉमन ले लिए हैं। कहने का मतलब Q गुणे 12 और Q आ गया है इसके साथ, Q गुणे 12 और उसके बाद फिर 2R उसमें से कॉमन। फिर गुणा कीजिएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, RL और Q है तो Q, ठीक। गुणा करके देख लीजिएगा यहाँ पर 2R और इंटू इतना में तो 2 दूना 4, RL उसके बाद Q है तो Q। कोई दिक्कत? बटा में हम लोग को क्या मिलेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर है तो आर के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आर के पावर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से आर एक बचा है, आर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर एक आर है, आर से आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा आर क्यू। क्या बचेगा, आर क्यू। क्या बचेगा, आर क्यू। यहाँ पर देखिएगा हम लोग को मिला ई बराबर मिला 1/4 पाई ई नट इंटू क्यू गुणे क्या मिला, कहिएगा क्यू गुणे 12। उसके बाद आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बचा है और बटा में मिला है आर क्यू। क्या मिला है, आर क्यू। इतना हम लोग को मिला है। चूंकि हम लोग जानते हैं क्यू गुणे जो 12 होता है ये पी का मान होता है, क्यू गुणे 12 जो होता है पी का मान होता है, जो हम पिछली वीडियो में आप लोग को बताए हैं। अब तो क्यू गुणे 12 की जगह पर पी, तो ई बराबर हम लोग को मिल जाएगा 1/4 पाई ई नट इंटू में इतना के जगह पर क्या है पी और उसके बाद गुना 2 और बटा में क्या आर क्यू। थोड़ा सा सजा कर लिखेंगे तो ई बराबर 1/4 पाई ई नट इंटू में 2p और बटा में क्या होगा आर क्यू। हम लोग को यही सिद्ध करना था, देखिएगा हम लोग को यही सिद्ध करना था जो हम लोग सिद्ध कर दिए। कहने का मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो टोटल हम लोग जो है सबसे पहले डायग्राम बनाए थे, P प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। फाइनली जो है समीकरण 1 और में से समीकरण 2 को क्या किए हैं, घटा दिए हैं। घटाने के बाद ये टोटल प्रोसेस हुआ है। और चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा एल स्क्वायर को क्यों नगण्य कर दिए हैं, यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं कि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर यहाँ पर बहुत छोटा है और बहुत जब छोटा है तो इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, है ना। तो एल स्क्वायर नगण्य यानी 0। तो अब देखिएगा यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं क्यू गुणे 12 पी के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्यू गुणे 12 की जगह पर पी और फाइनली जो हम लोग को प्राप्त करना था फाइनली हम लोग प्राप्त कर लिए। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हम लोग को मिला है, ई बराबर 1/4 पाई नट 2p बटा आर क्यू। ठीक, देखिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और कहाँ पढ़ाते हैं आप लोग जानना चाहते होंगे, है ना। तो ऑनलाइन जो है मेरे चैनल पर देखिएगा रियल साइंस बाय अजीत सर के नाम से चलता ही है, लेकिन ऑफलाइन है गोल कोचिंग मिर्जापुर। और आप लोग जानते होंगे या आप लोग नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए, गोल कोचिंग मिर्जापुर और नहर के पास पढ़ाया जाता है ना। उसके बाद त्रिवेणी मोड़ के पास ही है, समझ रहे हैं ना। तो अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स और फिजिक्स में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, कहिएगा कितना, तो लगभग में 95+ अगर लाना चाहते हैं तो फिजिक्स एक बार पढ़ सकते हैं और पढ़ कर देखिए बहुत ही आनंद आएगा। गोल कोचिंग मिर्जापुर में हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ऑनलाइन तो मेरे चैनल पर चलबे करेगा रियल साइंस बाय अजीत सर। ठीक, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो टारगेट होना चाहिए, यहाँ तो अक्षीय स्थिति में किए, अगला वीडियो में निरक्षीय स्थिति में हम लोग करेंगे। ठीक, आज इतना ही रहने देते हैं।